हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक ग्रुप पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके अपकमिंग 5 मंथ्स की लाइफ ग्राफ कैसी रहेगी। आपके अपकमिंग 5 मंथ्स में आपके लाइफ ग्राफ कैसे ड्रॉ होने वाली है, किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपके हायर सेल्फ से एक मैसेज लेंगे, एक गाइडेंस लेंगे, जिस गाइडेंस को आपको कंसिडर करना है, दिमाग में रखना है एंड उस गाइडेंस को फॉलो करते रहना है फॉर योर अपकमिंग 5 मंथ्स। ओके, एंड उसके बाद हम इस कार्ड से देखेंगे कि किस तरीके से आपके लाइफ ग्राफ बन रही हैं आपके अपकमिंग 5 मंथ्स में। ओके, एंड कार्ड से तो एनर्जी देखेंगे ही, एनर्जी देखने के बाद हम इस पेपर में आपके लाइफ ग्राफ को ड्रॉ भी करके दिखाएंगे, ठीक है, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए आपके लिए कि आपकी लाइफ अपकमिंग 5 मंथ्स में किस तरीके से ड्रॉ होने वाली, किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। ओके, सो आपको भी रीडिंग देखना कैसे है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर पाइल सिलेक्शन का अलग अलग से एक टाइम स्टैम्प दिखेगा, ग्रुप दिखेगा। उस सेक्शन में आपको जाना है। आप अगर इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट करना चाहते हो, इमेज सिलेक्ट करना चाहते हो, देन वहां पर आपको इमेजेस दिख जाएंगे, 2 इमेजेस, ठीक है, उनमें से एक आपको चूज करना है इंट्यूटिवली। अगर इंट्यूटिवली ये रीडिंग आप नहीं देखना चाहते, देन डेट ऑफ बर्थ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ ही दिख जाएंगे, ठीक है। ऑल्सो ऑफ कोर्स यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। यहाँ पर आज हम मेरे यूनिवर्स की मदद से आपके अपकमिंग 5 मंथ्स के लाइफ ग्राफ को, आपके लाइफ ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, चैनल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कार्ड्स के हेल्प से हम आपके लाइफ ग्राफ को देखेंगे और उसके बाद हम ऐसे पेपर में सिंप्लीफाई करके आपके लिए ड्रॉ करके दिखाएंगे कि आपके अपकमिंग 5 मंथ्स में आपका जो लाइफ ग्राफ है वो कैसे आगे बढ़ने वाला है, किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। ओके, तो इस रीडिंग को करने से पहले मैं सबसे पहले इन कार्ड से आपके हायर सेल्फ से एक गाइडेंस लूंगी, जो कि आपको फॉलो करते रहना है, दिमाग में रखना है, कंसिडर करते रहना है फॉर योर अपकमिंग 5 मंथ्स। ओके, सो विथ ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू सो मच। Thank you, universe. Thank you, divine spirit, thank you, thank you। मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव के हायर सेल्फ को उनके अपकमिंग 5 मंथ्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, द फॉरेस्ट, the pilgrim, the ocean। आपके हायर सेल्फ से यही गाइडेंस है माय ग्रुप नंबर 1 कि जितना ज्यादा आपके अपकमिंग 5 मंथ्स में जितना ज्यादा कैओस को अवॉइड कर पाओगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। रिमेंबर, हर एक चीज को दिल पे नहीं लगाना है। हर एक चीज जो हो रहा है वो जूम इन करके देखने की हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सब कुछ उसी मोमेंट में समझना है मुझे, इसी मोमेंट में मुझे समझना है, इसी मोमेंट में मुझे जानना है कि इसके बाद क्या आने वाला है, इसका फ्यूचर क्या है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों मुझे कहा जा रहा है, सब कुछ उसी मोमेंट में समझना है। इस एनर्जी में जितना कम रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। या मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं। जितना हड़बड़ी में रहोगे, जितना ज्यादा रश में रहोगे कि नहीं मुझे अभी जानना है, नहीं मुझे अभी चाहिए ये चीज, नहीं इसके बाद का क्या फ्यूचर है मुझे अभी जानना है,
जितना इस एनर्जी में रहोगे आप, ओके, या फिर फ्यूचर तो जान गए हैं लेकिन अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, ये एनर्जी जितना आप अपने अंदर जितना जन्म दोगे उतना ही ज्यादा कैओटिक सिचुएशन में आप फंस जाओगे। ये ना करके आपके हायर सेल्फ आपके अपकमिंग 5 मंथ्स के लिए कहना चाहती हैं कि आप कैओस में भी अपने आप को ढूंढ के रखना है, अपने आप के साथ चलना है, यानी कि अपने जो पर्पस है उस पर्पस से हटना नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। एक शब्द में मैं कहूं तो आपके हायर सेल्फ आपको कहना चाहते हैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। डिस्ट्रैक्शन बनाया जाएगा, बहुत डिस्ट्रैक्शन आने वाला है आपके पाथ में। कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ ऐसे सिचुएशंस बनेंगे, कुछ ऐसा हैपनिंग होगा जिससे आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो अपने पाथ से, अपने धर्म से, अपने राइटफुल एक्ट से। नहीं होना है डिस्ट्रैक्टेड, भटकना नहीं है। आपको पता है, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपने क्यों इस चीज को चुना है, क्यों इस पाथ को चुना है। तो कोई और आकर कह रहा है कि नहीं ये पाथ तुम्हारे लिए सही नहीं है, इस पाथ को छोड़ दो, कुछ और चूज करो, और आप भी डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, ये आपके लिए सही नहीं होगा। ओके, पूजा पाठ, मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी में जितना मन लगाओगे उतना ज्यादा अपने आप को हैंडल कर पाओगे, उतना ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड रख पाओगे। नहीं तो इस कैओस की वजह से, इस वाइल्डनेस की वजह से, जो आपके अपकमिंग 5 मंथ्स में वाइल्डनेस एनर्जी दिख रही है, ठीक है, इसके साथ आप बह जाओगे और आपको बहना नहीं है। और नॉट ओनली डिस्ट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके अपकमिंग 5 मंथ्स में आपकी लाइफ बहुत कभी कभी बहुत फास्ट भी चलने वाली है। मतलब आपने जब सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली चीजें बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रही हैं, अनएक्सपेक्टेडली बहुत हलचल हो रही हैं, तो उसकी आदत नहीं लगानी है। यहाँ पर आपके हायर सेल्फ ये भी कह रहे हैं कि रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, इट्स अ साइकिल। अगर आज कुछ चीजें बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस ले रहा है तो कल फिर से स्लो हो सकता है, और स्लो हो रहा है तो फिर से आगे जाके फिर से फास्ट हो जाएगा। ये साइकिल्स हैं, रिमेंबर दीज आर द साइकिल्स एंड फेजेस। किसी भी साइकिल की आदत नहीं लगानी है, आदत लगाओगे तो फ्लडेड हो जाओगे। उस आदत की वजह से, उस हैबिट की टेंडेंसी की वजह से क्या हो सकता है, उस अटैचमेंट की वजह से आपके अंदर कैओस जन्म ले सकता है, चिंता जन्म ले सकती हैं, स्ट्रेस जन्म ले सकता है कि अरे कल तक तो लाइफ बहुत सही चल रही थी, अचानक से फिर स्लो क्यों हो गई, जो कि नहीं करना है। एवरीथिंग इज अ साइकिल। और जब तक आप इस बात को समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो कैओस ही कैओस फील होगा आपके अपकमिंग 5 मंथ्स में, ठीक है, जो कि नहीं चाहिए। आपके हायर सेल्फ बोल रहे हैं ये अननेसेसरी है, ये नहीं चाहिए। सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है, उसको अपने हिसाब से चलने दो। वाइल्डनेस में भी खुद को संभल के रखो। ओके, कैन यू सी दिस? ये एक टेंट है लेकिन मुझे यहाँ पर ये एक क्रिस्टल दिख रहा है, और ये आप हो। बहुत कैओस है, बहुत डेंस है, बहुत वाइल्डनेस है आपके अपकमिंग 5 मंथ्स में, लेकिन आपको शांत रहना है, आपको कामिंग एनर्जी में रहना है। रिमेंबर, एंगर को मैनेज करते हुए रहना है। और ये सब कुछ टू सम एक्सटेंट आसान रहेगा अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड रहोगे तो। ओके, चलिए अभी देखते हैं आपके अपकमिंग 5 मंथ्स के लाइफ ग्राफ को। यहां पर अभी चैनल करेंगे फॉर माई ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। Ten of Wands, Ace of Wands. Okay. Second, the World, Ten of Pentacles. Third, the Chariot, Death and Rebirth. इसीलिए ये पहले ही बताया गया था। Fourth, Knight of Swords, King of Cups. Fifth, Three of Pentacles, Page of Cups. बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ Swords। से इसी एनर्जी में तो नहीं आना है,
ओके, मैंने यहाँ पर मैंने कन्वे किया ना आपके हायर सेल्फ के मैसेज कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट चलने वाली है, बहुत हलचल, बहुत कुछ देखने वाले हो, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपकी लाइफ एक बैलेंस में है, मतलब आपकी लाइफ एक ही एनर्जी में अपकमिंग 5 मंथ्स में रहने वाली है, नहीं। आपकी लाइफ अप में जाने वाली है, अप में जा रही है तो बहुत हाई अप हो रही है, ठीक है। और फिर आपके लाइफ कभी कभार बहुत शांत शांत सा महसूस हो रहा है, कभी कभी थोड़े से डाउन भी महसूस होगा। ये सब रिमेंबर, इट्स जस्ट अ साइकिल। इस साइकिल के साथ अटैच्ड हो गए ना तो स्ट्रेसफुल लगेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लगेगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करोगे। नेगेटिव है नहीं, लेकिन नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव वर्ड्स के सिनेरियोस को सोचते हुए। ओके, सो आपके अपकमिंग 5 मंथ्स के अगर ग्राफ को मैं देखूं, फर्स्ट मंथ की अगर ग्राफ है, यहाँ पर फर्स्ट मंथ की जो एनर्जी मुझे दिख रहा है वो है बर्डन से मुक्त फील करोगे आप। जो भी चिंता है उस चिंता से मुक्ति मिलने के लिए कोई तो आइडिया, कोई तो रास्ता, कोई तो सोल्यूशन आपके पास आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी बेहतर हो रही है। नॉट ओनली बेहतर, मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा आग, फायरी एनर्जी देख पा रही हूँ कि ओके, आई गॉट द आंसर, आई गॉट द सोल्यूशन, अब तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होके रहेगा। ओके, सो बर्डनफुल एनर्जी से बिल्कुल एक स्पाइक ले रहा है। ओके, जैसे कि आप कहीं पर सोए हुए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि अब कोई होप नहीं है, अब मुझे नहीं पता इससे कैसे निकाला जा सके खुद को, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ होगा भी नहीं होगा। और ऑल ऑफ अ सडन ये पर्टिकुलर रास्ता मिलना, ये पर्टिकुलर ऑफर मिलना, ये पर्टिकुलर आइडिया मिलना आपकी एनर्जी को शांत से बिल्कुल वो स्लीपिंग मोड से बिल्कुल वेकिंग अप मोड में लेकर जाने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट, आपके जो फर्स्ट मंथ की एनर्जी, अपकमिंग फर्स्ट मंथ की जो एनर्जी, अपकमिंग 1 मंथ की जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा ऐसा रहेगा, काफी ज्यादा एक्टिव रहोगे आप, ठीक है। काफी ज्यादा आइडियाज डाउनलोड करोगे, न्यू न्यू ऑफर्स, न्यू न्यू रास्ते ओपन हो रहे हैं, उनको एक्सप्लोर करने के बारे में काफी ज्यादा आप सोचोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड मंथ की एनर्जी जो है वो ये है कि यू आर बिकमिंग वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है। स्पेशली आपके फिनेंसेस में इतना ज्यादा बरकत, इतना ज्यादा ब्लेसिंग्स आप देख रहे हो कि यू विल फील लाइक दिस इज द बेस्ट मंथ, आई गेस दिस विल बी द बेस्ट मंथ ऑफ दिस ईयर, ठीक है। ऐसा आपको फील होने वाला है कि ये मंथ तो बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू मंथ लग रहा है, बिल्कुल सेट लाइफ लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लाइफ लग रहा है। And this is the best, I'm feeling the queen of this world, I'm feeling the king of this world, ये kind of feeling मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सारा काम आपका ओवर हो जाएगा, जो यहाँ पर काम शुरू करोगे इस मंथ में वो काम बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ता हुआ सेकेंड मंथ में आपको दिखेगा। उसी काम से, उसी आइडिया से हो सकता है उस काम में और भी ज्यादा बरकत आए, और भी ज्यादा ब्लेसिंग्स आए, और भी ज्यादा हलचल होता, पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव मूवमेंट होता हुआ दिखे। और ये जो बर्डन आपको अभी हो रहा है वो नेक्स्ट सेकंड मंथ में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इस बर्डन से कंप्लीटली आप मुक्त हो गए हो। यू हैव द फ्रीडम, ओके, यू आर एंजॉइंग योर थिंग्स, योर लाइफ, योर लव लाइफ, योर मैरिड लाइफ, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी है, ओके। अभी थर्ड मंथ की जो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है मुझे, उस एनर्जी में एक डिसीजन है, एक ऐसा डिसीजन जिससे जिससे बेसिकली आपको पता है कि कुछ आपको लेट गो करना पड़ेगा एंड कुछ और चूज करना पड़ेगा। मतलब जो भी आपको चूज करना है, उस पर्टिकुलर चीज को चूज करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको लेट गो करनी पड़ेगी। थर्ड मंथ में बेसिकली आपको दिखाया जाएगा कि ये सक्सेस तो आपको मिल गया है, ये हैप्पीनेस तो आपको मिल गया है, लेकिन इससे ज्यादा अगर हैप्पीनेस आपको चाहिए, क्योंकि इस एनर्जी में जब आप आओगे, सेकेंड फेज में जब आप आओगे, सेकेंड मंथ में जब आप आओगे, जाहिर सी बात है आप और भी ज्यादा सक्सेस को अट्रैक्ट करना चाहोगे, आप और भी ज्यादा सक्सेस को मैनिफेस्ट करना चाहोगे। एंड तभी जाकर थर्ड मंथ में मदर यूनिवर्स ये दिखाएंगी आपको कि ओके, इससे ज्यादा अगर सक्सेस आपको चाहिए तो बहुत सारे चेंजेस आपको करना पड़ेगा। और क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा उसका लिस्ट आपको थमाया जाएगा यहाँ पर कि देखो भाई, ये रास्ता आपको चूज करना है, ये रास्ता चूज करोगे तो इसको पीछे छोड़ना है, ठीक है। अगर ऐसा लाइफस्टाइल आपको चाहिए तो स्क्रीन टाइमिंग कम करना पड़ेगा, अगर ऐसी लाइफस्टाइल आपको चाहिए तो जंक फूड छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो थर्ड मंथ की एनर्जी है ना, ये एनर्जी थोड़ी सी टेंशन लेकर आ रहा है थर्ड मंथ, ठीक है। थर्ड मंथ टेंशन इसीलिए है क्योंकि आपको खुद में, खुद के लाइफस्टाइल में, खुद के एनवायरनमेंट में ट्रांसफॉर्मेशंस लाना पड़ेगा, ओके। और ये जो डोर है ना, ये जो डिसीजन का जो पावर है, ये आपको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं ये ट्रांसफॉर्मेशंस अचानक से आ रहे हैं, नहीं,
यहाँ पर आपको चॉइस दिया जा रहा है कि देखो भाई अभी भी समय है, आप ट्रांसफॉर्मेशन ले आओ। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाते हो तो मदर यूनिवर्स को यहाँ पर इंटरवेन करना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा, ताकि वो नौबत ना आए। आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। इससे ज्यादा सक्सेस आपको अगर चाहिए तो ये करो, नहीं तो आप कुछ दिन बाद स्टक महसूस करोगे। और वो मतलब कुछ दिन बाद की हूँ, थर्ड मंथ में ही, थर्ड फेज में ही मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टक महसूस कर भी रहे हो। मतलब ये सक्सेस तो ऐसा होता है, ह्यूमन टेंडेंसी में यही होता है कि हम जब कुछ मांगते हैं, वो चीज जब हम हासिल कर लेते हैं, एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, 2 दिन सेलिब्रेट करते हैं, हार्डली 5 डे सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद ना उससे भी ज्यादा या फिर इसके आगे हमको क्या मिलता है उसके लिए हम भाग दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। और जब हमको नहीं दिखता है तो फिर से हम स्टक महसूस करते हैं। तो जो सक्सेस ऑलरेडी मिल गया है उसका कोई मोल, उसका कोई वैल्यू नहीं रहती है। तब लगता है कि अरे ये सक्सेस तो मिल गया है, अभी क्यों स्टक हो गए हम, अभी क्यों चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी दिख रही है आपके थर्ड मंथ में कि आपको ये सक्सेस तो मिल गया है, लेकिन थर्ड मंथ में ऐसा लगेगा कि हाँ यार सब कुछ ठीक चल तो रहा है, लेकिन इससे ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है। मतलब इससे तो ज्यादा बढ़ना चाहिए, इससे तो और भी ज्यादा प्रोग्रेस हमको करना चाहिए, इसके आगे क्या। ओके, सो थर्ड मंथ में आपको स्टक महसूस होगी, स्टक महसूस होगी। इसी वजह से आपको क्या लगेगा कि आपके सामने क्या दिखाया जाएगा कि अगर ये स्टक लग रहा है तो ये चूज कर लो। डिसीजंस एंड चॉइसेस आपके सामने रहेंगे, आप डिसाइड कर लो, आप चूज कर लो। ठीक है, आपकी प्लेस भी बदल सकता है थर्ड मंथ में। ठीक है, आपकी जो जगह है वो बदल सकती है, जिसके कारण थोड़े से स्ट्रेस, थोड़े से एडजस्ट करने में दिक्कत ये हो सकता है आपको। ओके, नेक्स्ट क्या है, आपके फोर्थ फेज में मुझे दिख रहा है कि काफी ज्यादा आप हार्डवर्क कर रहे हो, एट द सेम टाइम सरेंडरिंग एनर्जी में भी हो। ठीक है, कि भाई अब अपने अंदर हलचल करके कुछ फायदा है तो नहीं। ठीक है, हम हार्डवर्क करते हैं, हम कर्म करते हैं, हमको जो करना है वो करते हैं, जो भी आइडियाज आ रहे हैं उस पर काम करते हैं, बाकी खुद को हील रखते हैं, शांत रहते हैं। ऑलरेडी मुझे बताया गया है यहाँ पर मेरे हायर सेल्फ से कि जितना ज्यादा इस कैओस से हम दूर रहेंगे, जितना ज्यादा अटैच्ड कम होंगे, उतना ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो हम अटैच नहीं होंगे, जो हो रहा है वो बस साइकिल्स एंड फेजेस हैं। तो हम साइकिल्स एंड फेजेस को एंजॉय करते रहेंगे। कल अच्छा था, आज थोड़ा सा धीमा, धीमी धीमी सी, फीकी फीकी सी लग रहा है, तो भी हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे। एंड सरेंडरिंग एनर्जी में आप बस बैठे हुए हो, खुद को हील कर रहे हो। इट्स अ वेरी स्मूथ एंड वेरी स्ट्रेट एनर्जी। मुझे यहाँ पर कोई स्पाइक, कोई डाउन एनर्जी नहीं दिख रहा है आपके फोर्थ मंथ में। मुझे यहाँ पर बहुत एक स्ट्रेट, एक बहुत बैलेंस एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आप बिल्कुल बीच में हो कि ठीक है, हार्डवर्क भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर हम एक सरेंडरिंग एनर्जी में भी रहेंगे। ये आपकी एनर्जी रहेगी फोर्थ मंथ की। अभी 5 फेज मतलब फिफ्थ मंथ की जो एनर्जी है यहाँ पर अगेन रिकॉग्निशन, अगेन वो साइकिल मुझे दिख रहा है जहां पर लोग पहचान रहे हैं आपको, आपके हायर ऑफिशियल्स आपको पहचान रहे हैं। कोई रिजल्ट आउट अगर हो रहा है फिफ्थ मंथ में, ठीक है, अगर किसी का एग्जाम है अपकमिंग फिफ्थ मंथ के अंदर, तो ये एग्जाम काफी अच्छा जा रहा है। ओके, यू आर हैविंग दिस ग्रेट टाइम। ठीक है, जहां पर आप आपके टैलेंट्स, आपका काम, आपके नॉलेज को शो ऑफ कर रहे हो, नॉट इंटेंशनली बट शो ऑफ हो रहा है। लोग देख रहे हैं आपके टैलेंट्स को, आपके काम को, एंड उसके मुताबिक रिकॉग्निशन, तारीफ, वाह मिल रही है आपको। ठीक है, तालियां मिल रही हैं आपको। आपके काम के लिए आपको न्यू न्यू जॉब, आई मीन न्यू न्यू ऑफर, न्यू न्यू प्रोजेक्ट ऑफर हो रहा है। ओके, यहाँ पर आप बैठे हुए हो जहां पर फिर से यू आर फीलिंग लाइक ओके ये जो बिल्कुल उस एनर्जी में आप थे ना कि मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिफ्थ मंथ में आकर फिर से इसी रिकॉग्निशन के साथ, इसी तारीफ के साथ आप थोड़े बहुत अटैच्ड हो रहे हो। थोड़े बहुत ऐसा लग रहा है कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो कंटिन्यूड होना चाहिए, इससे भी आगे मुझे दिखना चाहिए, इससे भी आगे मुझे मिलना चाहिए। ओके, यू आर हैविंग अ वेरी व्हाट टू से, उसको क्या उसको क्या, कैसे मैं टर्म करूं, किस वर्ड के साथ मैं टर्म करूं, इस ब्यूटीफुल मोमेंट की वजह से आप डे ड्रीम कर रहे हो। दिमाग में बहुत बेहतर बेहतर इमेजिनेशंस एंड
ऑलरेडी पास्ट में जो मोमेंट्स आपने रोमांटिसाइज किया था, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लोग मुझे ऐसा तारीफ लोगों को करना चाहिए, मुझे तो ऐसा तारीफ मिलना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत वो हो रहा है। थोड़ा बहुत क्यों, बहुत अच्छी एनर्जी है 5th मंथ की, ठीक है। तो आप बहुत एक्साइटेड रहोगे यहाँ पर। ऑलरेडी आप ये भी सोचोगे अरे ये तो मैंने सोचा था, ऐसा ही तो मैंने सोचा था, मैनिफेस्ट हो रहा है चीज़ें। सो यू आर बिलीविंग इन मैनिफेस्टेशंस एंड ऑल्सो आप थोड़ा बहुत इसके साथ अटैच्ड होकर आप ये भी सोच रहे हो कि ठीक है यही एनर्जी आगे भी रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। और इसी एनर्जी के ऊपर बेस करके आप अपना जो आगे की जिंदगी है वो ऑलरेडी प्लान कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी अगेन आपकी जो ग्राफ है जो कि यहाँ पर बैलेंस था, यहाँ पर अगेन स्पाइक ले रहा है। ओके, सो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि आपकी ग्राफ बेसिकली अपकमिंग 5 मंथ्स के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आप अभी यहाँ पर हो, ठीक है, अच्छा आप अगर यहाँ पर हो अभी, ठीक है, 1st मंथ के लिए आपकी लाइफ जो है वो एक हल्का सा स्पाइक ले रहा है, ठीक है, यहाँ पर। अभी 2nd मंथ के लिए, 2nd फेज के लिए आपकी लाइफ बहुत स्पाइक ले रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर। ओके, 3rd मंथ के लिए थोड़ा सा यहाँ पर डाउन जाएगा, और 4th मंथ के लिए ये ऐसा रहेगा बैलेंस्ड, ठीक है ना, और 5th मंथ के लिए अगेन स्पाइक, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर लाइफ ग्राफ फॉर अपकमिंग 5 मंथ्स, ठीक है। यहां से आप शुरू कर रहे हो, 1st मंथ इज दिस, 1st हाफ इज दिस, 2nd हाफ में 1 मिनट। सो सॉरी डियर, एक पर्सनल रीजन के लिए मुझे पॉज करना पड़ा था। हाँ, जो मैं बोल रही थी, आप अभी यहाँ पर हो, ठीक है, आपके 1st फेज यानी कि आपके 1st मंथ में आप यहाँ पर रहोगे, ठीक है। 2nd मंथ में एक स्पाइक आ रही है, अपकमिंग 2nd मंथ में, ठीक है, एक स्पाइक आ रही है और आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसे जा रही है, ठीक है, स्पाइक ले रही है। 3rd मंथ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ चेंजेस आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी ही एनर्जी की वजह से है, ठीक है, क्योंकि आपको ही ऐसा फील होगा कि मुझे स्टक महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना आप थोड़े से अटैच्ड हो जाओगे, ठीक है, इस प्रोग्रेस के साथ। तो आपको बेसिकली ये अंदर से फील होगा कि नहीं अभी तो मेरा लाइफ ऐसे जाना चाहिए, तो जिसकी वजह से, इस अटैचमेंट की वजह से आपको खुद ब खुद फील होने वाला है कि नहीं चीजें स्टक हैं, चीजें इससे भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउन हो रहा है आपकी एनर्जी, जिसकी वजह से आपके लाइफ में भी थोड़ा सा चेंजेस आपको फील होगा कि ओके मुझे चेंजेस लाना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ चेंजेस, ऐसे भी चेंजेस आ रहे हैं जैसे कि प्लेस चेंज, ठीक है, जैसे कि कोई डिपार्टमेंट चेंज, ओके, न्यू कोई जगह पर आप शिफ्ट हो रहे हो जिसके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो ये जो लाइफ ग्राफ है आपके 3rd मंथ में थोड़ा सा यहाँ पर डाउन हो रहा है। कुछ टॉक्सिक चीज़ों को भी यहाँ पर लेट गो करना पड़ेगा, जो पहले टफ तो लगेगा, ठीक है, दर्द तो होगा, लेकिन ये कुछ टॉक्सिक लोग, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी यहाँ पर आप लेट गो कर रहे हो। अभी 4th मंथ में क्या हो रहा है, आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल बैलेंस में है, ठीक है, कि मुझे किसी भी साइकिल के साथ अटैच नहीं होना है, मैं बस कर्म करूंगी और जो भी होगा भगवान जी देख लेंगे। तो बिल्कुल एक शांत सी एनर्जी है आपके 4th मंथ की। लेकिन 4th मंथ से 5th मंथ की जो जर्नी है वो अगेन स्पाइक ले रही है। ओके, सो यस, दिस इज गोइंग टू, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और इसी के मुताबिक आप आप चेक कर सकते हो कि आपकी लाइफ इसी मुताबिक चल रही है। जहां पर भी आपको पसंद नहीं आ रहा है कि नहीं ये ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ये उठना चाहिए, उस हिसाब से आप एनर्जी को सही रखो, ठीक है, मैनिफेस्ट करो। फाइन, सो यस, दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको कहीं ना कहीं जाकर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज यहाँ पर आपके अपकमिंग 5 मंथ्स के लाइफ ग्राफ को हम ड्रॉ करने वाले हैं, चैनल करने वाले हैं। आपके अपकमिंग 5 मंथ्स में आपका लाइफ ग्राफ कैसा, किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है, कैसे चलने वाला है, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से आपके हायर सेल्फ से एक गाइडेंस को चैनल करने की कोशिश करूंगी आपके अपकमिंग 5 मंथ्स के लिए। इस पर्टिकुलर गाइडेंस को आपको दिमाग में रख के आपके अपकमिंग 5 मंथ्स को लीड करना है, क्योंकि ये गाइडेंस आपके अपकमिंग 5 मंथ्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। Okay, so with all the beautiful positive energies, thank you so much, Mother Universe. Thank you. Thank you.
मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव के हायर सेल्फ मेरे ग्रुप नंबर 2 को क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। The offering, the seed, the mentor, bottom पर लिखा है the shadow। ओके, मेरे ग्रुप नंबर 2, आपके अपकमिंग 5 मंथ्स में यूनिवर्स कदम कदम पे दिखाने वाली हैं आपको, मदर यूनिवर्स की कहाँ पर आपको कंट्रीब्यूट करना है और किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना है। प्लीज उन सिचुएशंस को, उन मोमेंट्स को इग्नोर नहीं करना है, ओवरलुक नहीं करना है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ओके, एज इन फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत हेडेक हो रही है, ओके, और आपको बार बार सब बोल रहे हैं कि तुम डॉक्टर के पास चले जाओ, तुम डॉक्टर के पास चले जाओ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपको मदर यूनिवर्स ये कंट्रीब्यूशन देने के लिए बोल रहे हैं खुद के लिए कि आप डॉक्टर के पास जाओ, उनको आप उनका फीस दो, चेकअप करवाओ और घर आओ, क्योंकि आपके पास जो पैसे हैं वो पैसे उस पर्टिकुलर डॉक्टर को देना इंपॉर्टेंट है अभी। ओके, ये अगर आप पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में जाते हो तो जो काम 500 में हो जाएगा वो काम आने वाले समय में 5000 में करवाया जाएगा। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आपको, ठीक है। तो जो भी सिचुएशंस बनेंगे, जो भी बात यहाँ पर होगी, जो भी आपको बोला जाएगा कि ये करना है अभी, उसको पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में लेकर ना ही जाओ तो बेहतर है आपके अपकमिंग 5 मंथ्स के लिए, ठीक है। कि नहीं आज अभी हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे, फिर होगा तो देखा जाएगा, ये सब आपके अपकमिंग 5 मंथ्स के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपके अपकमिंग 5 मंथ्स के लिए जितना डोनेशन चैरिटी में आप इन्वॉल्व रहोगे, जितना हेल्पिंग हैंड बनोगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए सही है। कोई आपके पास आकर हेल्प मांग रहा है, ठीक है, वहां पर कंपटीशन के भाव में उस चीज को नहीं देखना है, कंपैरिजन के भाव में उस चीज को नहीं देखना है। एज इन फॉर एग्जांपल आप किसी कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आपने खुद का कोई नोट बनाया है और आपका ही कोई मेट, कोई फ्रेंड आकर आपसे मांग रहे हैं कि ऐसा तुमने नोट बनाया, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तो वहां पर उस कंपटीशन के भाव में आकर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं क्यों शेयर करूं, तो आप कुछ झूठ बोल रहे हो या फिर कुछ तो बहाने मार रहे हो और उनको हेल्प नहीं कर रहे हो, ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। हेल्पिंग हैंड रेडी रखना है ऑलवेज, ओके, ताकि आपके पास आकर कोई वापस ना लौट सके, ठीक है, आपके अपकमिंग 5 मंथ्स के लिए। अभी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपके अपकमिंग 5 मंथ्स में एक एंसेस्ट्रल डेथ हीलिंग है, कोई जनरेशनल हीलिंग की भी यहाँ पर ऊर्जा आ रही है और आपको यहाँ पर बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि आपको आपके एंसेस्ट्रल शांति के लिए, पितृ शांति के लिए क्या करने की जरूरत है। प्लीज उसको करें, आप अवॉइड ना करें या फिर पोस्टपोनमेंट ना करें कि हाँ हम करेंगे, पूजा करवाना है ना, हाँ हम करेंगे, बाद में करेंगे, इस महीने तो टाइम नहीं है, नेक्स्ट महीने करेंगे, ये नहीं चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या आ रहा है कि आपके अपकमिंग 5 मंथ्स में आपके अंदर बहुत सारे ऐसे आइडियाज आएंगे, बहुत सारे ऐसे आइडियाज को आप जन्म देने वाले हो जो डायरेक्टली आप कॉस्मिक अलाइनमेंट से डाउनलोड कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑफ सक्सेस, ऑफ अबांडेंस, ऑफ प्रॉस्पेरिटी या फिर ऑफ लव, ऑफ वॉट एवर इट इज, ओके। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस मैनिफेस्टेशन को सच करने के लिए ही आपके अंदर ये आइडियाज भेजे जाएंगे, ये ऑफर्स भेजे जाएंगे। प्लीज कोई भी आइडिया हो, कोई भी ऑफर हो, लेट गो करने से पहले उस पर्टिकुलर आइडिया उस आइडिया को पोस्टपोन करने से पहले, उस ऑफर को लेट गो करने से पहले सोच लीजिए, ठीक है। वो ऑफर, वो आइडिया हो सकता है कि आपको आपके सक्सेस सेल्फ के साथ अलाइन कराने के लिए ही आ रहे हो, ठीक है। जितना हो सके खुद के मेंटोर बन जाओ। आप बहुत
विजडम, बहुत एक्सपीरियंसेस कलेक्ट कर चुके हो अब तक की जिंदगी में, ओके। प्लीज उन एक्सपीरियंसेस एंड विजडम को काम पे लगाओ, और सिचुएशंस वैसे बनेंगे आपके अपकमिंग 5 मंथ्स में, ताकि अब तक जो भी नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंस आपने गैदर किया है उसको आप अभी आपके अपकमिंग 5 मंथ्स में आप क्या कर पाओ, एक्शन में ला पाओ उसको, ठीक है, उसको अप्लाई कर पाओ, ठीक है। आपके अपकमिंग 5 मंथ्स में किसी के मेंटोर बनने का आपको मौका मिलेगा, किसी को सिखाने का मौका मिलेगा, या फिर ये आइडिया आ सकता है कि मैं टीचर बनूं, मैं ये कोर्स कराऊं। प्लीज उसको लेट गो, आई मीन पोस्टपोन नहीं करना है, लेट गो नहीं करना है, वो करो, वो करो। टाइम नहीं है, टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। मेंटोरशिप की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि कोई और सोल्स हैं जो आपके थ्रू नॉलेज गेन करने वाले हैं। सो इस गुड कर्मा या फिर शुभ काम को पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में मत लगाओ, ठीक है, पोस्टपोन मत करो। किसी को पढ़ाना, किसी को सिखाना, कोई कोर्स देना, अगर ये आपके दिमाग में ऑलरेडी आ रहे हो, आपके अपकमिंग 5 मंथ्स इज अ वेरी गुड टाइम, ये सब शुरू करो, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, सबसे पहले हम आपके ग्राफ की एनर्जी को कार्ड से देखेंगे, उसके बाद ही हम सिंप्लीफाई करने के लिए इस पेपर में ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे आपके अपकमिंग 5 मंथ्स की लाइफ ग्राफ कैसी रहेगी। थैंक यू सो मच। अपकमिंग 5 मंथ्स के लाइफ ग्राफ को दिखा दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू। लिसन टू योर इंट्यूजन। ऑल्सो आपके हायर सेल्फ आपसे कहना चाहते हैं, लिसन टू योर इंट्यूजन। लिसन टू योर इंट्यूजन। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके शैडो साइड हील कराने के लिए बहुत सारे सिचुएशंस बनेंगे, आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि क्या आपके साथ अलाइन नहीं है, क्या रीअलाइनमेंट आपको करनी है, किसको हील करना है, कौन से शैडो साइड अभी भी आपके अंदर है जिसको हील होना जरूरी है, ये सब कुछ आपके अपकमिंग 5 मंथ्स में दिखाया जाएगा। प्लीज अवॉइड नहीं करना है, भागना नहीं है उससे, रादर बैठो। यहाँ पर आग भी दिख रहा है ना, इसीलिए मैंने बताया, ठीक है। उस ट्रिगर के साथ बैठो, उस ट्रिगर को समझो, उस ट्रिगर को हील करने की कोशिश करो। वही हीलिंग एक सीड बनेगा आने वाले सक्सेस के लिए, ओके। यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स फॉर योर फर्स्ट हाफ। सेकेंड मंथ, सेकेंड फेज के लिए देखते हैं क्या आ रहा है। किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, थर्ड मंथ के लिए हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, फोर्थ मंथ के लिए हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। फिफ्थ मंथ के लिए है यहाँ पर द हर्मिट, द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अपकमिंग 5 मंथ्स, योर अपकमिंग 5 मंथ्स विल बी कंप्लीटली ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, सिर्फ आपके लाइफ के बारे में, अब तक की जिंदगी के बारे में कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ है, वैसा क्यों हुआ है, ऑल दोज वाइज एंड ऑल, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बहुत जन्मेगा आपके दिल में कि ऐसा क्यों होता आया है मेरे साथ, वैसा क्यों होता आया है मेरे साथ। नॉट ओनली क्वेश्चन, उसका आंसर भी आपके सामने रहेगा, आप पढ़ पाओगे, आप जान पाओगे अपने बारे में, अपने फैमिली लाइन के बारे में, अपने शैडो सेल्फ के बारे में, लाइट सेल्फ के बारे में, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर पढ़ाई, बहुत सारी यहाँ पर जानकारी आप ले रहे हो आपके अपकमिंग 5 मंथ में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो फर्स्ट हाफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है सुकून। अगर मैं एक शब्द में कहूं, फर्स्ट हाफ या फिर यानी कि फर्स्ट मंथ जो है आपके अपकमिंग फर्स्ट मंथ जो रहेगा उसमें सुकून है। अगेन एंसेस्ट्रल हीलिंग, एंसेस्ट्रल डेट को रिजॉल्व करने की यहाँ पर बात हो रही है। अभी जिस एरिया में आप हो, अभी जिस एनर्जी में आप हो, उस एनर्जी से आपका जो ग्राफ है ना वो थोड़ा सा हाई अप जा रहा है, ठीक है। और उसमें एक स्पाइक नहीं ले रहा है,
ठीक है, बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, उसमें भी एक टेंशन है, एसेंशन की भी एक टेंशन होती है, राइट, लेकिन वो नहीं है यहाँ पर। जहां पर अभी हो टेंशन है, ठीक है, आपका ग्राफ अगर बहुत लो जा रहा है, टेंशन में जा रहा है, स्टक एनर्जी में जा रहा है, इतना मेहनत करने के बाद भी कोई फल नहीं दिख रहा है, ठीक है, फंसते चले जा रहे हो, ट्रैप फील कर रहे हो, चिंता एंड वॉरी एंड टेंशन बहुत है, डेट बहुत है, फिनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाते इतना मेहनत करने के बाद भी। ये जो भी कुछ चल रहा है, हो सकता है कि ये कोई एंसेस्ट्रल डेट की वजह से है, पितृदोष की वजह से है, ठीक है। अभी ये आपके फर्स्ट मंथ में ना हील हो रहा है, या फिर इसके रिलेटेड कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रहा है कि इसको कैसे ठीक करना होता है, या फिर किस तरीके से क्या करने से ठीक हो जाएगा, ये बेसिकली आपके सामने इस तरीके से अवेलेबल हो जाएगा कि इस पर काम आप कर पाओगे, ठीक है। और उसी के साथ शुरू हो रहा है आपके फर्स्ट मंथ सुकून से, ठीक है। कुछ यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, फिनेंसेस रिलेटेड कोई ब्लेसिंग आपको मिल रहा है, जिससे आपका कोई काम बन रहा है। इतना भी नहीं हो रहा है कि बिल्कुल आप मतलब कुछ भी खरीदो, कोई टेंशन नहीं है ओके, बैंक बैलेंस के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, गाड़ी खरीदना है गाड़ी खरीद लो, एक ही मंथ में घर भी खरीद लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना मिलेगा ऑफ कोर्स, ताकि आपके इर्द गिर्द जो फिनेंशियल टेंशन है वो हट जाए। अगर कोई डेट है आपके लाइफ में, वो आप रिपे कर पाओगे इस मनी से, ठीक है। अगर मेडिसिनल कोई खर्चा है जिसके लिए आप काफी ज्यादा टेंशन में हो, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो बेसिकली ये जो ब्लेसिंग, फिनेंशियल ब्लेसिंग आपको फर्स्ट मंथ में मिल रहा है, इन फिनेंशियल ब्लेसिंग से आपका टेंशन, करंट टेंशन हट जाएगा, जिससे ऑफ कोर्स आपको ये महसूस होने वाला है कि भगवान जी हैं मेरे साथ, भगवान जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट साइकिल्स एंड फेजेस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सोच के आप क्या करोगे, यहाँ पर बहुत शांति में आ रहे हो, बहुत शांत हो रहे हो, ठीक है। कुछ प्रोटेक्शन भी यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि अगर कोई टाइम बाउंड कुछ चीजें हैं, जैसे कि किसी ने आपको टाइम देकर रखा था कि इस टाइम के अंदर मुझे पैसे चाहिए, या फिर इस टाइम के अंदर ये हो जाना चाहिए, ये डेडलाइन थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये डेडलाइन यहाँ पर थोड़े से उस पर्सन के साइड से थोड़े से अंडरस्टैंडिंग एनर्जी आप फील करोगे, ओके। ये पर्सन आकर आपसे कह सकते हैं कि ठीक है, अभी देने की जरूरत नहीं है, और 2 महीने आप ले लो, ओके। सो ये जो भी यहाँ पर हो रहा है, इससे आपको सुकून महसूस हो रही है, ओके। टेंशन से आपकी लाइफ थोड़ी सी ऊपर उठ के एक ऐसी जगह पर जा रही है जहां पर सुकून है, टेंशन नहीं है, ठीक है। जहां पर आप रेस्ट ले रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपने ऊर्जाओं को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपके अपकमिंग सेकंड मंथ की जो एनर्जी है वो है बहुत प्यार भरा ठीक है, बहुत प्यार भरा। क्यों? बट एक बात मैं कह दूं, ये जो ग्राफ, आपकी लाइफ ग्राफ जो इधर से मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी, जो ऊपर उठ रही है आपके फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में अगेन स्पाइक नहीं हो रही है, ठीक है, सेम काइंड ऑफ वाइब्रेशन में है आपकी लाइफ ग्राफ, ठीक है। बट सेकेंड मंथ की ये एनर्जी है कि आप बहुत प्यार फील कर रहे हो, अगेन सुकून, और भी ज्यादा अंदर सुकून महसूस कर रहे हो, और भी ज्यादा बैलेंस महसूस कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातों को समझ रहे हो जो अब तक समझ नहीं पा रहे थे, ओके। खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, किसी की हेल्प से हीलिंग आपको मिल रही है, ओके। किसी का सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, किसी का मोटिवेशन मिल रहा है, मटेरियल कोई सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर, कोई डिसीजन या फिर कोई, नॉट डिसीजन कहूंगी मैं, कोई आइडिया या फिर कोई इंस्पिरेशन, कोई मटेरियल सपोर्ट, ठीक है। किसी का कोई कह सकता है यहाँ पर आकर कि मैं पैसे दे रहा हूँ तुम्हें, तुम काम करो, ओके। ऐसा कोई मटेरियल सपोर्ट आपको सेकेंड मंथ में मिल सकता है, ओके। सेकेंड मंथ में अपने लवर या फिर अपने लव लाइफ या फिर अपने फैमिली लाइफ को लेकर जो भी चिंता आपको अभी सता रही थी, सेकेंड मंथ में वो नहीं रहेगा, ठीक है। सेकेंड मंथ में काफी ज्यादा आप सुकून से काम करोगे, सुकून भरा मंथ रहेगा, स्पेशली आपकी हीलिंग की वजह से, ओके। आप डिसीसिव हो यहाँ पर, ओके। आपके सामने पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है, चॉइसेस अवेलेबल है। सो मतलब चिंता करने के लिए जो होता है ना कि हर एक दरवाजा बंद है, अब मैं क्या करूं, ये सिचुएशन बन ही नहीं रही है, तो कैसे आप चिंता करोगे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं, चॉइसेस अवेलेबल हैं, तो सुकून भी है यहाँ पर। हेल्थ वाइज भी काफी अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे सेकेंड मंथ की। आपकी इमोशनल हीलिंग भी यहाँ पर पॉसिबल है, शैडो साइड पर काम कर रहे हो, इनर चाइल्ड हीलिंग पर काम कर रहे हो, इट्स अ वेरी गुड मंथ, ठीक है। अभी थर्ड मंथ में यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ये हीलिंग डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई अप होने वाला है, ठीक है। मतलब ऑलरेडी जैसे कि आप बहुत अच्छे से हील कर रहे हो, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, तो मदर यूनिवर्स को ये लगेगा कि ठीक है, चलो ये तो मेरी फेवरेट बनती चली जा रही है, अब इसका जो हीलिंग डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा सा हाई कर दो, ओके। इसका क्या मतलब है, कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक मेमोरीज आपके सामने आ सकते हैं, कुछ ऐसा ट्रिगर आ सकता है जिसको अगेन हील करने के लिए, जिसको समझने के लिए आपको और भी ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो थर्ड मंथ की जो ग्राफ है वो थोड़ी सी डाउन हो
हो सकती है, थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिगर आ सकता है, थोड़ी सी यहाँ पर आपके अंदर अगेन आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि इतना हीलिंग कर रहे हैं, फिर से इस मंथ में अगेन मेरी एनर्जी लो क्यों फील हो रही है, मेरी एनर्जी मेरी एनर्जी ड्रॉप क्यों हो रही है। ओके, मुझे और भी ज्यादा एनर्जीज क्यों लगाना पड़ रहा है अपनी खुद को हीलिंग देने के लिए। फाइन, किसी किसी के लिए यहाँ पर हेडेक बहुत हो सकती है, बैक पेन बहुत हो सकती हैं, आईज का थोड़ा सा इशू हो सकता है यहाँ पर। ओके, सो किसी किसी के लिए थर्ड मंथ में कोई ऐसा ड्रीम आप देख रहे हो जिसके चलते आपकी एनर्जी अगेन ड्रॉप हो सकती है। ठीक है, तो थर्ड मंथ की एनर्जी थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है, और इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर ट्रिगर्स बहुत आ रहे हैं। ओके, ऑल बेसिकली आप यहाँ पर हील हो रहे हो ना फर्स्ट मंथ एंड सेकंड मंथ में, तो थर्ड मंथ में कुछ ऐसी चीजें भी आपकी जिंदगी से एंड हो सकती है जो आपको अब और सर्व नहीं करेगा। ओके, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम हो सकता है। ठीक है, आपके फैमिली लाइन में जो ट्रॉमा चल रहा है वो हील हो सकता है। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जो भी हीलिंग है, जो भी चीजें आपके लाइफ से बाहर जा रही हैं, इसके चलते थोड़ी सी आपकी एनर्जी या फिर आपकी जो बैलेंस है एनर्जी में, वो थोड़ी सी ऐसा महसूस हो सकता है कि इम्बैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, आप संभल लोगे, बट डोंट वरी। ठीक है, आप हैंडल कर लोगे सिचुएशन को। ओके, क्योंकि फोर्थ मंथ की जो एनर्जी है वो एनर्जी अगेन मुझे दिख रहा है, हालांकि यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो टेंशन तो है यहाँ, इस थर्ड फेज से टेंशन में तो जा रहा है, लेकिन फोर्थ फेज में जाकर आप क्या कर रहे हो, यू आर सेइंग नो टू दिस टेंशन, कि बहुत हुआ भाई, मुझे पता है मैं क्या हूं, मुझे पता है लाइफ कैसे चलती है, मुझे पता है सिचुएशन कैसे होता है, तुम मुझे ट्रिगर नहीं कर सकते, तुम मुझे मेरी एनर्जी को इम्बैलेंस नहीं कर सकते। मैंने ऑलरेडी काम करके रखा है, मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ या फिर काम कर रहा हूँ, सो यू कैन नॉट गिव मी दैट फियर, यू कैन नॉट स्केयर मी अप। आप इस टेंशन को, इस इनडिसीजन को, इस डाउट को आप कंप्लीटली ना बोल रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, भाई मैंने अपने खुद पर बैलेंस करके रखा है। ओके, आई एम क्वालिटी पर्सन, मैं मैजिक मैनिफेस्टर हूँ, मुझे पता है कि मुझे कैसे हील होना है, मुझे कैसे इस चीज से बाहर आना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना है, मुझे पता है कैसे किस सिचुएशन को हैंडल करना होता है। सो अगर फोर्थ फेज में मुझे आपकी लाइफ ग्राफ अगेन थोड़ी सी हाई होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जो कि थर्ड फेज में थोड़ी सी लो हो गई थी, अगेन थोड़ा सा हाई हो रहा है, स्पाइक नहीं ले रहा है, थोड़ा सा हाई हो रहा है, क्योंकि आप क्वालिटी में आ रहे हो। ठीक है, यू आर एक्चुअली कमिंग इनटू अ क्वालिटी। ठीक है, कि मुझे पता है इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, मुझे पता है अगर चीजें बहुत स्लो चल रही हैं तब भी चीजें चल रही हैं, प्रोग्रेस है इसमें भी, अगर चीजें नहीं दिख रही हैं मुझे तब भी बैक ऑफ मतलब बिहाइंड द सीन चीजें चल रही हैं, तो मुझे तुम एज एन अनसीन कोई डेविल फोर्स को आप बोल रहे हो, मुझे तुम डरा नहीं सकते, मुझे मेरे अंदर तुम ओवर थिंकिंग को ला नहीं सकते। इट्स ओवर, मैंने सीख लिया है कैसे इस एनर्जी के साथ चलना होता है। ओके, ऑफ कोर्स आप बहुत यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, और विदाउट इवन फोकसिंग ऑन द आउटकम, और जिस वजह से आपके अंदर ये डाउट, ये कंफ्यूजन, ये इंडिसीजन को आप ना बोल रहे हो, इसको जगह ही नहीं दे रहे हो। अगेन आपकी जो ये जो एनर्जी है फोर्थ फेज में आप अगेन इस एनर्जी में आ रहे हो, एंड फिफ्थ फेज विल बी द फेज जहां पर आपकी लाइफ थोड़ी सी स्पाइक ले रही है। ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा ब्यूटीफुल बैलेंस एक एनर्जी आपने मेंटेन किया है, एक गिफ्ट तो मदर यूनिवर्स से होना ही चाहिए, क्यों, है ना। तो फिफ्थ फेज में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 1 मिनट, मुझे यहाँ पर एक वेकेशन दिख रहा है मेरे विजन में। ये किस फेज में हो सकता है ये वेकेशन? आपके अपकमिंग फर्स्ट फेज में हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए ये थर्ड फेज में हो सकता है। थर्ड फेज के एंड में, मतलब थर्ड मंथ के, अपकमिंग थर्ड मंथ के एंड में हो सकता है, फोर्थ फेज की शुरुआत में हो सकता है कि कहीं पर आप घूमने जा रहे हो, जिसकी वजह से अगेन आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस्ड हो रही है। ठीक है, चिंता से मुक्त की, ठीक है यार सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट एनीवे, फिफ्थ फेज की बात यहाँ पर करते हैं। फिफ्थ फेज में मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है गाइस कि आपके लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत सिक्योरिटी आ रही है, चीजें बहुत ब्यूटीफुली प्रोग्रेस कर रही हैं। यू आर बेसिकली यू आर वैल्यूइंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी।
कम दोस्त रहे, सच्चे दोस्त रहे, और वही चीजें मैनिफेस्टेड हो रही हैं। ओके जिसके लिए अब तक आपने इंतजार किया था बैलेंस एनर्जी मेंटेन करके कि हम भाई मेहनत करेंगे, मैं बैक डाउन नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, जिस चीज को हम मांग रहे हैं हम उससे बैक डाउन नहीं करेंगे, हम मेहनत करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक इंतजार दिख रहा है, यहाँ पर एक हीलिंग दिख रही है। 5th फेज में उसी हीलिंग की वजह से आपका इंतजार खत्म हो रहा है। कोई चीज कुछ है, कोई विश, कोई डिजायर, कोई मैनिफेस्टेशन 3D रियलिटी में आपके हाथ लग रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके ऑथोरिटेटिव पोजीशन में जा रहे हो किसी के लिए। आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, एक के बाद एक बड़े बड़े ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं। ओके आपका बिजनेस फाइनली हो रहा है। ठीक है, आपका जो ड्रीम बिजनेस है या फिर ड्रीम काम है वो फाइनली शुरू हो रहा है। किसी के लिए प्रमोशन मिल रहा है, जॉब मिल रहा है ऑलरेडी इस फेज में। ओके किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब तक मिल सकता है इस फेज में, 5th फेज में। पर आपकी एनर्जी क्या है पता है, ब्यूटीफुल एनर्जी ये है यहाँ पर कि आप इसके साथ अटैच नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये हीलिंग मिल गई है, आपको मिल तो रही है एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट कि चीजें मिल रही हैं, विशेस एंड डिजायर्स फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन आप अपने पर्पस में फोकस्ड हो कि अच्छा ठीक है ये तो 3D रियलिटी में मिल गई है, लेकिन मेरा पर्पस क्या है, मुझे अपने मेडिटेटिव स्टेट में रहना है, मुझे हीलिंग में रहना है। आपको ये अटैचमेंट आ ही नहीं रहा है, और यही तो मदर यूनिवर्स को चाहिए था, और इसी वजह से ये इस फेज में आपने जो ब्यूटीफुल हीलिंग किया है ना, उसका ही फल यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके साथ आप अटैच्ड हो ही नहीं। यहाँ पर मुझे मेंटोरशिप भी दिख रहा है, किसी को सिखा रहे हो, टीम लीड कर रहे हो, आपको मैनेजरियल कोई पोस्ट मिल रहा है, या फिर आपको प्रोफेसर लेवल पर कोई पोस्ट मिल रहा है, बच्चों को सिखाना, बच्चों को पढ़ाना। कोई अगर यहाँ पर रिसर्च करते हैं, आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट हो जाना, सिलेक्ट हो जाना, ऐसा मुझे दिख रहा है। और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिव आपका जो लेवल है, लाइफ का जो लेवल है, करियर का जो लेवल है, या फिर लव लाइफ का जो लेवल है, अभी वो हाई अप हो रहा है। एक ऐसा पोजीशन में आपकी कंप्लीट लाइफ पहुंच रही है जहां पर बहुत स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, बैलेंस है, कमिटमेंट है, रिवॉर्ड्स हैं। आप एम्परर बन रहे हो, लेकिन एम्परर बनने की कोई मोह नहीं है यहाँ पर। ओके आप बिल्कुल डिटैच्ड हो, आपको बनाया जा रहा है यहाँ पर एम्परर, बट यू आर डिटैच फ्रॉम दैट। यू आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन योर लाइफ पर्पस, ऑन योर सीख की और क्या सीखना है और क्या जानना है। आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, स्पिरिचुअली कैसे आगे बढ़ना है उस पर फोकस कर रहे हो, एंड इसको बस आप इसके लिए बस ग्रेटिट्यूड फील करो, कोई अटैचमेंट नहीं है यहाँ पर। दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी। चलिए अभी मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए मैं लाइफ ग्राफ आपको बना के दिखाती हूँ, ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके सपोज आप यहाँ पर हो, ओके सपोज आप यहाँ पर हो, अभी आपकी जो लाइफ ग्राफ है फर्स्ट महीने के लिए, मतलब फर्स्ट फेज के लिए आप यहाँ पर जा रहे हो, कोई स्पाइक नहीं है, ठीक है, देयर इज नो स्पाइक, ठीक है। सेकेंड मंथ में भी इसी एनर्जी में आप हो, थर्ड मंथ में थोड़ा सा, थर्ड फेज में थोड़ा सा आपकी एनर्जी जो है वो लो हो रही है। फोर्थ फेज में अगेन आपकी एनर्जी सेम फर्स्ट सेकेंड फेज जहां पर आप थे वहीं पर आ रही है, ठीक है। और 5th फेज में एक स्पाइक, एक बहुत स्पाइक। ओके तो मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर आपको, ये यहाँ पर आप हो, ठीक है। आपके फर्स्ट फेज में आपकी लाइफ जो है वो ऊपर उठ रही है एनर्जेटिकली, ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि नॉट ओनली एनर्जेटिकली बट मेटेरियलिस्टिकली चीजें हील हो रही हैं, चीजों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो रही हैं, ठीक है। आपको पैसे मिल रहे हैं, उन पैसों से जो भी चिंता है, जो भी चीज, जो भी काम नहीं हो पा रहे वो काम बन जाएंगे आपको, ठीक है। आपका अगर कोई बिजनेस में कुछ न्यू आइडियाज लॉन्च करना है लेकिन उसके लिए कैपिटल नहीं मिल रहा है, वो सब कुछ मिल जाएगा, लोन वगैरह जो भी है वो मिल जाएगा, ताकि वो चिंता से आपको भगवान जी मुक्त करा पाए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप चिंता से मुक्त हो रहे हो, यहाँ पर अभी आप हो फर्स्ट फेज में, फर्स्ट मंथ में चिंता से मुक्त हो रहे हो। अभी सेकेंड फेज में भी सेम एनर्जी है, कोई स्पाइक भी नहीं है, कोई डाउन भी नहीं है, ठीक है। आप हीलिंग में हो, प्यार में हो, खुद को प्यार दे रहे हो, सबको प्यार दे रहे हो, सबको खुद को प्यार दे रहे हो तो सबसे प्यार भी मिल रहा है, ओके। आपके लव लाइफ एंड सोलमेट से मिलना सब कुछ ब्यूटीफुल है, ओके। आप बैलेंस में हो।
चॉइसेस एंड ऑप्शंस एंड पॉसिबिलिटीज भी अवेलेबल रहेगा। अभी थर्ड मंथ में यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिगर की वजह से, ठीक है, आपके हीलिंग जो व्हाट टू से जो लेवल है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही हैं। ओके, थोड़े से ट्रिगर, थोड़े से एंडिंग एज इन जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ रिलेशनशिप्स यहाँ पर हो सकता है, कुछ दोस्ती यहाँ पर हो सकती हैं। ओके, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी है जिसको पीछे छोड़ना पड़ेगा और ऑलरेडी न्यू ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो गए हैं, उसको चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब छोड़ने की बात आ रही है तो यहाँ पर थोड़ी सी आपकी एनर्जी जो है वो डाउन जा रही है। ठीक है ना। अभी फोर्थ मंथ में क्या है, अगेन फोर्थ मंथ में सेम लेवल पे आपकी ग्राफ आ रही है। ठीक है, सेम लेवल पे आपकी ग्राफ आ रही है एंड फिफ्थ मंथ में ये स्पाइक ले रही है। ओके, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं एक बेटर और आपके लिए अभी ये देखो आप, ठीक है, ये फर्स्ट मंथ है, सेकेंड मंथ में सेम लेवल, थर्ड मंथ में थोड़ी सी डाउन, फोर्थ मंथ में सेम लेवल पे आप आ रहे हो और फिफ्थ मंथ में आपकी लाइफ ग्राफ जो है वो स्पाइक ले रही हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और रख सकते हो टू जस्ट ट्रैक योर लाइफ ग्राफ। जहां पर भी आपको सही ना लगे वहां पर आपकी एनर्जी बदल के, कुछ मैनिफेस्ट करके, ठीक है, रिचुअल्स करके, रूटीन चेंज करके आप इस लाइफ ग्राफ को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।